हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे। अंशु ने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है जिसमें अपने बारे में कुछ सवाल उसने अपने मम्मी पापा से किया है और क्या उनके मम्मी पापा ने जवाब दिया है, क्या सही क्या गलत। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो बातें करते हैं कि अंशु ने कहा कि ब्लॉग्स बनाने और अपने स्टडी के बारे में। तो उनके पापा ने कहा कि 3 साल की पढ़ाई है और मैंने इतने मतलब छोटे से पढ़ाया लिखाया है, तो तुम दूसरे के बातों पर ध्यान मत दो। लोग क्या चाहते हैं ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। लोग यही चाहते हैं कि तुम ना पढ़ो, यहाँ से चली जाओ। और जो ये ब्लॉग्स बनाने के बारे में भी अंशु ने कहा कि कभी कभी मन करता है कि मैं ये ब्लॉग्स वगैरह ना बनाऊं, छोड़ दूं, जो ये सारी बातें होती हैं इस वजह से। तो इस पे भी अंशु के पापा ने कहा कि नहीं, तो तुम अपना काम कंटिन्यू करो, डेली अपना ब्लॉग्स वगैरह डालो और अपने पढ़ाई पर ध्यान दो कि तुम्हारा पढ़ाई अच्छा हो और अच्छे से करो। इन सब चीज़ों पे गौर मत करो कि कौन क्या कहता है और नहीं कहता है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो तुम भी जानती हो और तुम अब काफ़ी समझदार हो। सारी चीज़ों को इतने दिनों में समझ गई हो, सब कुछ जानती हो कि कौन क्या कह रहा है। तुम किसी की बातों पे ध्यान मत दो, तुम अपने काम पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई करो और जो वीडियो वगैरह डालना है वो डालो, क्योंकि सभी यही चाहते हैं कि तुम वीडियो वगैरह मत बनाओ और मत डालो। तो ऐसा उसके पापा ने कहा और मम्मी ने भी कहा कि नहीं, तुम अपना ब्लॉग्स डालो, किसी के कहने पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात जो अंकल जी ने कहा, वो कहा कि जिसको अच्छा, अंशु यहीं रहेगी और हमेशा हमारे साथ रहेगी। जिनको अच्छा लगता है वो आ सकते हैं, रह सकते हैं। जिनको नहीं अच्छा लगता है उनको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ़िलहाल तो अभी सपना ही आई थी, तो नाम लेकर अंकल जी ने ना कहा हो, लेकिन इस पे बहुत सारी कमेंट भी आए हैं कि ये चीज़ उन्होंने सपना के लिए ही कहा है। तो हो सकता है कि नाम लेकर उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन डायरेक्टली ऐसा दिख रहा है कि फ़िलहाल अभी सपना ही आई थी। और ऑन कैमरा में जो चीज़ें दिखी हमें, वो वैसा कुछ हमें नहीं दिखा। वैसी कुछ बातें करते हुए, एक दूसरे को कुछ सुनाते हुए या कहते हुए कहीं ना तो अंशु दिखी और ना ही सपना। तो हम जिस चीज़ को देखते हैं उसी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं और उसी पे रिएक्शन बना सकते हैं। अब ऐसे सपना ने क्या कहा या अंशु से क्या बातें हुई, दोनों के बीच में क्या बातें हुई कि अंकल जी ने ऐसा कहा, तो ये हमारे लिए मुश्किल है इस पे बोल पाना, क्योंकि जो कुछ भी हम किसी के भी ब्लॉग्स में देखते हैं उसी के ऊपर हम बातें कर सकते हैं, उसके ऊपर ही हम अपना रिएक्शन दे सकते हैं। तो ये तो मुश्किल है कह पाना कि दोनों के बीच में हो सके कोई ऐसी बातें हुई हो या कुछ भी, लेकिन ऑन कैमरा तो हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। इतना दिखा कि अंशु ने बच्चों को अच्छे से दूध दिया और उन्हें प्यार किया, और शायद बच्चे आम भी खा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दिखा कि वहाँ से निकलने के बाद सपना ने कहा कि बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। तो ये चीज़ है कि सपना को खाने के लिए ना पूछा गया हो, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सपना का घर है वो, और इस बात को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि सपना के हस्बैंड का घर है। और किसी भी औरत के अगर हस्बैंड का घर हो तो उस औरत का वो घर
मतलब होता ही होता है, पूरा हक होता है उस औरत का भी उस घर पे, तो सपना का भी कहीं ना कहीं हक है। कम से कम वो कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, कम से कम खाने के लिए अंकल और आंटी जी को या अंशु है पूछना चाहिए था। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे बहुत गलत लगा। फिर कुछ लोगों का कहना है कि सपना अंशु को लेकर कि कुछ कहा होगा और कुछ सुना होगा। तो मैंने पहले भी कहा कि जिस चीज़ को हमें बताया नहीं गया या दिखाया नहीं गया, उस चीज़ को हम कैसे अपना कुछ उस पर कह सकते हैं या रिएक्शन दे सकते हैं। थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हमें दिखी, बस इतना दिखा कि अंशु ने अपने भाभी को पैर छू के प्रणाम किया और वहाँ पे थोड़ा सा बात किया तो अच्छे से, तो यही है। और यहाँ पे मैं एक बात ये कहूँगी कि जिस तरह से अंकल जी कह रहे हैं कि ये तुम यहीं पे रहेगी अंशु और हमेशा हमारे साथ रहेगी, जिसको अच्छा लगता है वो आए, जिसको अच्छा ना लगे वो ना आए। तो शायद कहीं ना कहीं कमेंट्स भी हैं इस तरह के, और कहीं ना कहीं ये है कि अंकल जी ने शायद सपना को ही कहा, लेकिन सपना का भी वो घर है और सपना को आने जाने से तो बिल्कुल रोका नहीं जा सकता है, यहाँ पे मैं ये कहूँगी। और दूसरी बात कि जिस तरह से वो अंशु को अपनी बेटी समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि अंशु हमारे साथ रहेगी और हक है, उसी तरह से उनके दोनों बेटों की जो बच्चियां हैं आरू और आरोही, उन दोनों बच्चियों का भी उस घर पे पूरा हक है। क्योंकि जिस तरह अंशु उस घर की बेटी है ना, उसी तरह आरू और आरोही भी उसी घर की बेटियां हैं। तो जितना हक अंशु का है उतना ही हक उनका भी है, वो भी उस घर में आ जा सकती हैं। और यहाँ पे सपना ने कहा भी कि वो उनसे मिलवाने के लिए ही लेकर गई थी, क्योंकि उनकी दादी या शायद बच्चियों को मिलने के लिए याद कर रही थी, लेकिन वो मिलने आ नहीं सकती हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने चाहें तो अपने पोतियों से मिलने आ सकती हैं, कहीं भी इसके लिए कोई रोक नहीं है। क्योंकि जिस तरह से वो मेरी बच्ची हैं उसी तरह से वो उनके बेटे की भी बच्चियां हैं, यानी कि उनका भी उस पर पूरा हक है, ऐसा कहा सपना ने भी। तो ये बिल्कुल सही कहा है। मैं यहाँ पे ये कहूँगी ना कि जो जैसा भी है, हम यही कोशिश कर सकते हैं कि दोनों पक्ष जो हैं दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं। क्योंकि अब तीसरा कोई फैमिली में है नहीं, जो है सो उन लोगों का ही है, एक साथ मिलकर रहें तो वो उनके लिए ही अच्छा होगा। और मैंने कल भी कहा था कि इधर से एक कदम अगर सपना बढ़ाती है तो उधर से उनके सास ससुर अंकल और आंटी जी को भी ना सपना को थोड़ा सा जैसे एक होता है ना प्यार दुलार, उस तरह से रखने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि वो भी उस घर की बहू है और बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। तो ये है। और कमेंट्स तो ज़्यादातर अंशु के लिए भी हैं कि नहीं रहने देना चाहती या कुछ भी ऐसा। तो मैं ये भी कहूँगी कि अभी उसकी पढ़ने की उम्र है और पढ़ाई कर भी रही है। और ब्लॉग्स, रही बात ब्लॉग्स वगैरह डालने की, तो अंकल जी का कहना है कि अपने काम पर भी फोकस करो, पढ़ाई पर भी काम करो, किसी की बातों में बिल्कुल मत आओ कि ये करना है वो करना है। तुम यही लोग चाहते हैं कि तुम वीडियो वगैरह मत बनाओ और मतलब कि तुम अपना काम अच्छे से ना कर पाओ। तुम जानती हो अच्छे से, मैंने पहले भी कहा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर मिलजुल कर एक फैमिली रहती है तो अच्छी बात है। और अगर हमें सपना की कहीं गलती दिखेगी, लेकिन कल जब सपना की बच्चियों का भी हक था और उसके दादा दादी का भी दादी का मन था बच्चियों से मिलने का, तो सपना लेकर गई
और रही बात प्रॉपर्टी के लिए फार्म हाउस पे जाने की, तो सपना खुद वहाँ पे जाकर कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे उसकी ऐसी यादें जुड़ी हुई थी ना कि वो उसे और तकलीफ़ ही दे रही थी, कहीं ना कहीं उसकी यादों को तरोताज़ा कर रही थी। तो कहीं ना कहीं उसको तकलीफ़ भी हो रहा था। तो इसी वजह से ना सपना नहीं जाना चाहती है। लेकिन फिर भी अगर देखिए किसी के जाने की वजह से किसी की यादें भी कहीं जुड़ी हुई हैं, और अगर वो हमारा प्रॉपर्टी है या कुछ भी है, तो उसकी देख रेख किसी की जाने की वजह से हम छोड़ नहीं सकते हैं, उसको करना ही पड़ेगा, हमें देखना ही पड़ेगा, ये भी एक मजबूरी है। तो ऐसा है कि हम अगर हमें गलती दिखेगी तो हम ऑफिसली सपना की भी गलती को कहेंगे, और अंशु की गलती दिखेगी तो उसको भी कहेंगे। मैं तो यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा निगेटिव या गंदी जो कमेंट्स होते हैं अंशु के लिए, तो वो अभी एक बच्ची है, उसकी पढ़ने की उम्र है। और रहा बात ब्लॉग्स बनाने की, तो ठीक है वो अपना काम कर रही है, इसके लिए ना उसको आप अच्छे सेंटेंस में भी उसको सवाल कर सकते हैं, उसको कुछ कह सकते हैं। उसके लिए गंदी बातें या गंदी चीज़ों का यूज करना मैं कहूँगी कि इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बच्ची है अभी, उसके माइंड पे उसका गलत असर पड़ेगा। तो यही थी मेरी आज की छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो में अगर कोई बात ऐसी या कुछ मुझसे गलत या सही जो भी मैंने कहा है अगर आपको लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो ये था, और इसी के साथ फिर मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।